कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो किसी चीज से जान बचाकर भाग रही होती है। वो क्या है, कोई चोर, कोई पागल इंसान या कोई और डरावनी चीज, ये क्लियर नहीं होता। लेकिन लड़की इतनी डरी होती है जैसे उसकी जिंदगी उसी पल में खत्म हो जाएगी। वो एक गुप्त टनल से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है 5 टीनेजर्स पर जो कहीं जा रहे होते हैं, जिनका नाम है क्लोवर, मैक्स, मेगन, नीना और एब। ये सब एक काम पर निकले हैं क्लोवर की बड़ी बहन को ढूंढने के लिए, जो 2 हफ्ते से लापता है और अब तक घर नहीं आई। वो लड़की जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, वही थी क्लोवर की बड़ी बहन। इसी वजह से क्लोवर को उसकी तलाश में निकलना पड़ा। जैसे ही वो उस एरिया में पहुंची, क्लोवर ने एक बार फिर अपनी बहन मेलानी की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के बैकग्राउंड से ये साफ था कि मेलानी ने वही जगह से वीडियो कॉल किया था। इसीलिए क्लोवर ने डिसाइड किया कि वो सीधा उस जगह पर जाकर वहां के शॉप ओनर से बात करेगी। क्लोवर ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो बस ठंडी और मीठी आइस टी लेने आई हो, लेकिन उसने तुरंत मेलानी की फोटो दिखाई और शॉप ओनर, जिसका नाम था हिल, से पूछा क्या उसने इस लड़की को कहीं आसपास देखा है। हिल ने कहा कि वहां रोज इतने लोग आते जाते हैं कि सबको पहचानना मुश्किल है, इसलिए उसे याद नहीं था। फिर हिल ने एक और बात भी कही, क्लोवर अकेली नहीं थी जो किसी गायब इंसान के बारे में पूछ रही थी। इससे पहले भी कई लोग आके ऐसे ही सवाल कर चुके थे। हिल ने क्लोवर को एक वार्निंग भी दी। ऊपर एक जगह है जो ग्लोर वैली के नाम से जानी जाती है। लोग कहते हैं जो लोग वहां रुकते हैं वो कभी वापस नहीं आते, इसलिए सबकी भलाई इसी में थी कि क्लोवर अपनी बहन को किसी और जगह जाकर ढूंढे। लेकिन हिल की सलाह मानने के बजाय क्लोवर और उसके दोस्तों ने वही फैसला लिया। वो लोग ग्लोर वैली की तरफ निकल पड़े। रास्ते में झगड़ा भी हुआ क्योंकि कुछ लोग क्लोवर के डिसीजन से अग्री नहीं कर रहे थे। तनाव का माहौल तब और गहरा हो गया जब उनमें से एक ने एक्सेप्ट किया कि अब वापस जाना मुश्किल है। वो रास्ते से भटक गए थे तब सबने डिसाइड किया कि अब आगे बढ़ना चाहिए। तभी एक अजीब नेचुरल फिनोमेनॉन उनके सामने आया, एक वेदर एनोमली, जिसे कहते हैं रेन बाउंड्री, यानी बारिश एकदम सीधी लाइन में हो रही थी। एक साइड पूरी भीग रही थी, दूसरी साइड बिल्कुल सूखी थी, जैसे किसी ने दोनों एरियाज के बीच एक पर्दा लगा दिया हो। सब लोग इस अनोखे मोमेंट को देखकर हैरान हो गए और उस लम्हे को कैप्चर करने का फैसला किया। और यही थी वो रुकने की जगह जिसका जिक्र हिल ने किया था। वहाँ का माहौल इतना सुनसान था जैसे वहाँ जिंदगी का नामो निशान ही ना हो। जब तक बारिश रुकी, सबने डिसाइड किया कि अंदर चलते हैं। शायद होटल का मालिक उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दे सके जिसकी उन्हें तलाश थी। जब सब लोग अंदर गए तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। नीना को इस जगह में कुछ अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि आसपास का माहौल और सामान देखकर लग रहा था जैसे सब कुछ रोजाना साफ सुथरा रखा जाता हो। सब कुछ इतना परफेक्टली सेट था। वहाँ एक पुरानी सी आवर ग्लास भी थी जो अब तक बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी। घर की लाइट्स भी अभी तक चल रही थीं और गेस्ट बुक भी वहाँ रखी थी, लेकिन अब तक खाली थी। तो नीना ने सोचा, चलो इस गेस्ट बुक को भर देते हैं। इसी बीच मेगन को वॉशरूम जाना था तो वो जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी अपना काम निपटाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपना काम करने वाली थी, उसे पता चला कि वहाँ पानी ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एब अंदर के एंटीक सामानों की फोटो खींच रहा होता है, क्योंकि एब का शौक ही है फोटोज लेना और उनके साथ हल्का सिनेमैटिक वीडियो बनाते रहना। जब एब मैंशन के एक रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि एक वॉल मैगजीन पर कई पुरानी तस्वीरें और अखबार के टुकड़े चिपके हुए थे। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा और खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां चिपकी हुई सारी तस्वीरें वक्त के साथ गायब हुए लोगों की थीं। ये समझना मुश्किल था कि ये सब तस्वीरें एक पब्लिक लॉज के रूम में क्यों लगाई गई थीं, किस वजह से या किसने लगाई। लेकिन जो बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी, उनमें से एक तस्वीर थी मेलानी की, क्लोवर की बड़ी बहन की, जो वहां चिपकी हुई थी सबके बीच में। इस दौरान क्लोवर अभी भी बाहर ही थी, आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी अचानक से उसके कान में एक हल्की सी आवाज गूंजी, जैसे उसकी बहन की उदासी भरी आवाज हो, और उसी वक्त एक परछाई सी शक्ल दूर जाती नजर आई। क्लोवर, जो अब बहुत ज्यादा क्यूरियस हो चुकी थी, तुरंत उस परछाई के पीछे भागी, लेकिन वहां जाकर उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी अचानक मैक्स वहां आया और उसे तुरंत खींचकर वापस ले आया। अगर शॉर्ट में बताऊं तो उस रात का माहौल काफी भयानक था। नीना, जो गेस्ट बुक के पास वापस गई, वो तुरंत चौंक गई क्योंकि जो गेस्ट बुक पहले खाली थी उसमें अब मेलानी का नाम लिखा हुआ था, जबकि ये तो सबको क्लियर था कि इस घर में उन लोगों के अलावा कोई और था ही नहीं, और गेस्ट बुक सिर्फ नीना ने ही भरा था। थोड़ी देर बाद एब वापस आया और उसने नीना और मेगन को अपने फाइंडिंग्स दिखाए। तभी सबने एक डिस्टर्बिंग बात नोटिस की। उन सब गायब लोगों की तस्वीरों में किसी भी इंसान का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर या एड्रेस नहीं था जिससे उनसे कॉन्टेक्ट किया जा सके। ये देखकर सब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर इन मिसिंग पर्संस की फोटोज वहां डिस्प्ले करने का असली मकसद क्या था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। क्लोवर फिर से चौंक गई जब उसने देखा वो आवर ग्लास
जो पहले रुक चुकी थी अब अचानक से घूमने लगी, जैसे किसी ने उसे दोबारा चालू कर दिया हो। फिर अचानक से एब की गाड़ी भी पार्किंग से गायब हो गई। जब चेक किया गया तो पता चला कि गाड़ी अब बारिश के उस पार खड़ी थी और उसकी हेडलाइट्स जल रही थीं। ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई मजाक कर रहा है या कोई अनजाना आदमी वहां से गुजरा था। ड्राइवर ने जब जोर से इंजन स्टार्ट करना शुरू किया तो सबने डिसाइड किया कि वापस अंदर चले जाते हैं। ना किसी को कॉल करना पॉसिबल था क्योंकि किसी के पास सिग्नल नहीं था। एब और नीना ने डिसाइड किया कि वो विंडो के पीछे से सब कुछ देखते रहेंगे। वहीं क्लोवर और बाकी लोग एक लैंडलाइन फोन ढूंढने निकल गए, शायद कोई पुराना फोन अभी भी काम करता हो। जब सब बेसमेंट में उतरे तो वहां का माहौल काफी अंधेरा और डरावना था। मैक्स एक बार फिर हैरान रह गया जब उसने देखा कि इस रूम में एक विंडो है, जबकि ये तो क्लियरली बेसमेंट था। इसी बेसमेंट में क्लोवर ने आखिरकार एक टेलीफोन ढूंढ ही लिया और तुरंत 911 पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। तो मेगन ने एक रेडियो देखा जो शुक्र है अभी भी काम कर रहा था। उसने कई बार मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ एक नॉइज ही सुनाई दी। वहीं दूसरी तरफ एब और नीना किचन के पास से आई एक अजीब सी आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो गए। सब कुछ ठीक है या नहीं ये देखने के लिए नीना को बोला गया कि वो गाड़ी पर नजर रखे और एब को कहा गया कि वो पीछे जाकर चेक करे। लेकिन हाँ, नीना सच में डर के मारे कांप उठी जब उसने देखा कि एब मर चुका था। और उसके बाद एक मास्क पहना आदमी वहां नजर आया जिसने नीना को भी मार दिया। ऊपर से आई चीखों की आवाज सुनते ही मैक्स तुरंत ऊपर भागा ताकि नीचे जो लोग थे उनका हाल जान सके। फिर वो वापस नीचे आया और क्लोवर और मेगन को बोला कि वो तुरंत छुप जाएं, क्योंकि मास्क पहने आदमी को अब ये पता चल गया था कि वो सब बेसमेंट में छुपे हुए हैं। लेकिन मैक्स को जान देनी पड़ी जब उसने उस आदमी से लड़ने की कोशिश की। उसके तुरंत बाद मेगन भी पकड़ी गई और उस मास्क पहने आदमी ने उसे उठा कर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया जब तक वो बिल्कुल बेहाल ना हो गई। क्लोवर एक कोने में चुपचाप देखती रही, उसकी सांसें रुकी रहीं। जब उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे उस मास्क पहने आदमी ने मेगन का सिर कुचल दिया और उसे मार दिया, क्लोवर ने हिम्मत जुटाकर उस आदमी की पीठ में किचन नाइफ से वार किया। लेकिन लगता था ये भी काफी नहीं था, क्योंकि वो मास्क पहने आदमी फिर भी गिरा नहीं। डर और घबराहट में डूबी क्लोवर तुरंत भाग गई, सीधा जंगल की तरफ। लेकिन कौन जानता है असली सच क्या है। वो आवर ग्लास जो पहले रुक चुकी थी अचानक से फिर से घूमने लगी, बिल्कुल शुरुआत से, और उसके साथ ही क्लोवर भी वापस जिंदा हो गई, जैसे वो सब अभी अभी इस जगह पर आए हों। शुरुआत में क्लोवर को लगा कि जो कुछ भी अभी अभी हुआ वो सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसकी बात तुरंत झूठ साबित हो गई जब नीना ने देखा कि गेस्ट बुक में अब उसका नाम 2 बार लिखा हुआ है, जबकि उसने तो सिर्फ एक बार ही वो बुक भरी थी। जब सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तभी मेगन अचानक से पोजेस्ड हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच सबके सामने एक और डरावना मोड़ आया जब किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। क्लोवर, जिसे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, तुरंत बाहर गई देखने के लिए, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और तभी सब लोग हैरान रह गए जब सामने एक पूरी की पूरी बस्ती अचानक से उस लॉज के सामने दिखने लगी। यही जगह थी जहां अब क्लोवर थी। वो एक खाली घर में होश में आई जहां आसपास कुछ डरावने मैनिक्विन्स के टुकड़े पड़े हुए थे। वहां एक बूढ़ी औरत भी थी जो चुपचाप बैठी थी और क्लोवर के मदद मांगने पर कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। क्लोवर ने बिना वक्त गंवाए डिसाइड किया कि उसे यहाँ से भागना होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, वो बिल्कुल अटक गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत अचानक उस पर गिर गई और धीरे से कहा, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, सुबह होने तक जिंदा रहना। इसके बाद कहानी का सीन शिफ्ट होता है एब और नीना की तरफ, जो एक कार देखकर वहां से भागने की सोच रहे होते हैं। वो कार जो अचानक से लॉज के सामने पार्क थी, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठकर निकलने ही वाले थे, एक और साइकोपैथ सामने आ गया और उसने उन दोनों को वहीं खत्म कर दिया। इसी बीच मैक्स ने डिसाइड किया कि वो क्लोवर को ढूंढने निकलेगा और उसने देखा क्लोवर का शरीर अब राख में बदल चुका था। लेकिन मैक्स ने हिम्मत नहीं हारी और वो तलाश में मैंशन के टॉप फ्लोर तक चला गया। जब वहां भी कुछ नहीं मिला और उसने वहां से निकलने का सोचा, तभी अचानक सब कुछ फिर से वापस शुरू हो गया। वो आवर ग्लास एक बार फिर से घूमने लगी और सब लोग, क्लोवर, नीना, एब, मैक्स, एक बार फिर से जिंदा हो गए। नीना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई जब उसने देखा कि गेस्ट बुक में अब एक और एंट्री ऐड हो चुकी थी। मेगन भी हैरान थी। उसका शरीर अब कमजोर होता जा रहा था, जैसे उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो। वैसे ही हाल था क्लोवर, नीना, एब और मैक्स का भी। सबके शरीर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे थे, क्योंकि इतने दिनों से न कोई खाना था न पानी, और वो सब इस जगह में फंस चुके थे। इसी बीच जब एब को प्यास लगी थी, उसने ऐसे ही एक नल खोला और उससे पानी निकल आया। उसने बिना सोचे समझे उस पानी को पी लिया। ना उसने ये जाना कि वो पानी शुद्ध है या नहीं,
और उसके बाद सभी लोग जो उतने ही प्यासे थे एक एक करके पानी पीने लगे। तब क्लोवर ने उन सबको बताया वो बात जो उस बुढ़िया ने उससे कही थी। अब उन सब ने ये कंक्लूजन निकाला कि शायद वो लोग अब एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, यानी बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है और इस लूप से जिंदा निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सुबह तक जिंदा रहना। लेकिन इस बात के कुछ ही देर बाद एब को एक बहुत तेज और गंदी सी खांसी आई और फिर अचानक उसका शरीर फट गया। उसके बाद नीना भी उसी तरह से फट गई। हर तरफ लाश के टुकड़े बिखर गए। मेगन ने ये देखकर सोचा कि हो सकता है उन्होंने जो पानी पिया था वो जहरीला हो, और वो गेस बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके बाद मेगन के पैर फट गए, फिर उसका सिर और फिर पूरा शरीर टूटकर उड़ गया। और ये सब क्लोवर और मैक्स के सामने हुआ। क्लोवर ने अब सोचना शुरू किया कि शायद अब उन्हें सीरियसली यहाँ से भागने का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि ये जगह छोड़ना अब जरूरी हो गया था। और अब क्योंकि वो बार बार मरने के आदी हो चुके थे, उन्हें अब ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था कि अगला खौफनाक मंजर क्या होगा या उन पर क्या नई मुसीबत आने वाली है। अब क्लोवर ने डिसाइड किया कि वो इस पूरे मिस्ट्री का सच जानकर ही रहेगी। वो पुरानी फाइल्स और पेपर्स को छान रही थी, तभी उसे कुछ बिजनेस कार्ड्स मिले जिन पर लिखा था डॉक्टर हिल। जब क्लोवर ने ध्यान से देखा तो उसे याद आया ये वही आदमी था जो उसे उस दिन गैस स्टेशन पर मिला था। क्लोवर ने हैरानी से कहा, ये वही आदमी है, ये गैस स्टेशन वाला है, देखो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौरान एब को भी कुछ शॉकिंग फैक्ट्स मिले इस शहर के डार्क पास्ट के बारे में। 20 साल पहले ये शहर पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग सेंटर था, लेकिन 1996 में एक भयानक लैंडस्लाइड डिजास्टर हुआ, क्योंकि लोगों ने ड्रिलिंग बहुत ज्यादा गहराई तक कर दी थी। इस हादसे में कम से कम 1100 लोगों की मौत हो गई और पूरा शहर जमीन के नीचे डूब गया। इस डिजास्टर के बाद ये जगह एक भयानक कहानी का सेंटर बन गई, जिसका हर कोना एक डार्क सच्चाई से भरा हुआ है। और इसी जगह का इस्तेमाल किया गया था डॉक्टर हिल के द्वारा, जो एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट माना जाता था। उसे असाइन किया गया था ताकि वो इस डिजास्टर के बाद बचे सर्वाइवर्स की मदद करे, उनके अंदर के गहरे ट्रॉमा को दूर करने में। डॉक्टर हिल ने एक ऐसा तरीका डेवलप किया था जिसमें किसी के बड़े इमोशनल ट्रॉमा को इस डरावनी जगह के साथ जोड़ा जा सके। वहीं एब कोई ऐसा टूल ढूंढ रहा होता है जो उन्हें रात भर सुरक्षित रखने में मदद कर सके। मैक्स वहां टीवी के पास पड़े कुछ पुराने कैसेट टेप्स को ऐसे ही चला रहा होता है। जब कैसेट प्ले होती है तो पता चलता है कि उसमें डॉक्टर हिल की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ये वही डॉक्टर है जो सर्वाइवर्स पर बहुत ही क्रूल एक्सपेरिमेंट्स करता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो लोग कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। डॉक्टर हिल का मानना था कि अगर किसी इंसान को बहुत बड़ा ट्रॉमा हो, डर हो, एंजाइटी हो, होपलेसनेस हो और भूख भी लगी हो, और उसे एक बंद जगह में काफी देर तक रखा जाए, तो उसके इमोशंस और बॉडी दोनों पर असर पड़ता है। जैसे कि इस वीडियो के सर्वाइवर के साथ हुआ था, जो धीरे धीरे बदल गया एक डरावने क्रीचर में, यानी एक कैनिबल क्रीचर में। कुछ ही देर बाद रेडियो से एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज किसी और की नहीं, डॉक्टर हिल की थी। उसने अनाउंस किया कि इन सबको जानबूझकर सिलेक्ट किया गया था नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स टेस्ट करने के लिए। लेकिन अब क्लोवर को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने सीधा कह दिया, मुझे बस मेलानी को ढूंढना है। डॉक्टर हिल ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर क्लोवर अकेली उससे मिलने आए तो वो उसे मेलानी से मिलवा देगा। लेकिन मैक्स और मेगन समझ गए कि ये सब एक ट्रैप है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लोवर का फॉरेस्ट तक पीछा करेंगे। वहीं एब और नीना को कहा गया कि वो घर के अंदर ही रुकें। लेकिन जैसे ही वो दोनों अकेले रह गए, एक मास्क पहना आदमी अचानक सामने आया और तुरंत उन दोनों को मार डाला। दूसरी तरफ मेगन और मैक्स फॉरेस्ट में इधर उधर भटक रहे थे, क्लोवर को पुकारते हुए, और तब कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्रीचर का पीछा छुड़ाने के बाद मेगन एक टूटे ग्लास के ऊपर फंस गई और वो उसके साथ ही नीचे गिर गई। क्रीचर ने उसे तुरंत पकड़ लिया और खींचते हुए ले गया। कहां, ये कोई नहीं जानता। तो अब मैक्स को मजबूरन मेगन को छोड़ना पड़ा और वो अकेला ही इस मौत के जंगल से लड़ने निकल गया। जब मैक्स जंगल में और गहरा चलता गया, तब उसने क्लोवर को ढूंढ ही लिया, जो एक ट्रैप माइन में फंसी हुई थी। और तभी मेलानी सामने आई, लेकिन अब वो पूरी तरह से एक क्रीचर में बदल चुकी थी। मैक्स कुछ देर तक बस उसे देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर बिना वक्त गंवाए मैक्स ने क्लोवर को उठाया और उसे लेकर एक फेंस के पीछे छिप गया। वो समझ चुके थे कि आज रात बचना इम्पॉसिबल है। तो क्लोवर ने मैक्स से कहा, एक बार और मरते हैं और कल रात फिर से भागने की कोशिश करेंगे। और अब सब वापस वही लिविंग रूम में इकट्ठा हो चुके हैं, जहां क्लोवर एक तरह से हिस्टेरिकल गाना गा रही है कि अब तक कितनी रात गुजर चुकी है या वो कितनी बार मरकर जिंदा हो चुके हैं। जब उन्होंने गेस्ट बुक चेक किया तो पता चला ये सब कुछ 13 दिनों से रिपीट हो रहा है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत था एब का शरीर, जिसमें अब क्लियरली फिजिकल और मेंटल चेंजेस दिखने लगे थे, जैसे उसका माइंड डिस्टर्ब होने लगा हो। ये देखकर सब लोग समझ गए अब और इंतजार नहीं हो सकता, उन्हें अब वेपन्स चाहिए और लड़ना होगा।
वो क्रीचर्स अब और ज्यादा करीब आ चुके थे। उनके कदम, उनकी सांसें, सब कुछ महसूस हो रहा था और इनका पीछा छुड़ाना अब और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस सब के बीच अब उन्हें एक और खतरे से टकराना था, वो मास्क पहना आदमी जो अब लिविंग रूम के बीच उनके रास्ते में खड़ा था। मैक्स ने क्लोवर से कहा, तुम बस डॉक्टर हिल को ढूंढो, हम इसे रोकते हैं। मैक्स और बाकी सब अपनी आखिरी ताकत लगाकर मास्क पहने आदमी के साथ लड़ने लगे और क्लोवर, उसका सामना एक बार फिर होता है मेलानी से। वो मेलानी जो अब क्रीचर बन चुकी थी और उसने बिना किसी हेजिटेशन के क्लोवर पर अटैक कर दिया। क्लोवर ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे याद दिलाया कि वो उसकी बहन है, लेकिन तभी क्लोवर ने उसे जोर से धक्का दिया और मेलानी एक नुकीले पत्थर पर गिर गई। मेलानी का शरीर नीचे गिर गया और क्लोवर टूट चुकी थी, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन टेंशन यहीं खत्म नहीं हुई। एक क्रीचर ने क्लोवर की स्मेल पकड़ ली और अब लग रहा था कि कोई जीतने का चांस ही नहीं बचा। क्लोवर ने डिसाइड किया कि वो चुपचाप छुप जाएगी जब तक वो क्रीचर वहां से चला ना जाए। वहीं छुपते छुपते उसने एक कोने में लाशों का ढेर देखा, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये किस किस की लाशें हैं। थोड़ी देर बाद जब क्लोवर ने तलाश जारी रखी, तब उसने डॉक्टर हिल का सीक्रेट हाइड आउट ढूंढ ही निकाला, जहां हर तरफ सीसीटीवी स्क्रीन्स लगे हुए थे जो सिर्फ एक ही चीज मॉनिटर कर रहे थे, क्लोवर का हर एक कदम। और तभी डॉक्टर हिल खुद सामने आया, हाथ में एक कॉफी का कप लेकर। उसने क्लोवर का नाम लिया, बस एक ही लफ्ज, और सारी सच्चाई सामने आ गई। ये साफ हो गया कि क्लोवर ही इस पूरे पागल एक्सपेरिमेंट का असली टारगेट थी। डॉक्टर हिल मेलानी के बारे में सब कुछ जानता था, उसका ट्रॉमा, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन, जब उसने अपनी बहन क्लोवर को खो दिया था। और वहीं से हिल ने एक प्लान बनाना शुरू किया, जिसमें उसने पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन की क्लोवर को इस जगह तक खींच लाने के लिए। और बाकी दोस्तों की बात करें तो वो सब बस एक गलती से डॉक्टर हिल के साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा बन गए। शायद हिल का ये गेम उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को ट्रिगर करने के लिए था। मेलानी और दूसरे सर्वाइवर्स के गायब होने का असली रीजन ये था कि वो अपने डर से लड़ नहीं पाए और हमेशा के लिए उस इल्यूजन में फंस गए जो डॉक्टर हिल ने बनाई थी। और इसी इल्यूजन ने उन्हें एक्सट्रीम स्टारवेशन तक पहुंचा दिया और आखिर में वो सब मर गए। क्लोवर को इस बात का सबूत तब मिला जब उसने इस रूम तक पहुंचने से पहले एक जगह लाशों का ढेर देखा था। ये सब कुछ अब क्लोवर के कंफ्यूजन को कंफर्म कर रहा था कि जो हो रहा था वो एक खौफनाक सच था। तभी जब हिल अब भी कॉफी पी रहा था, क्लोवर ने देखा छत से पानी टपक रहा था और टेबल पर गिर रहा था। और क्लोवर को याद था यही पानी जहरीला था। बिना कुछ कहे क्लोवर ने धीरे से हिल के कॉफी का ग्लास टेबल पर से हटा दिया और उसकी जगह उस जगह से गिरता हुआ जहरीला पानी उस ग्लास में इकट्ठा होने दिया। जैसे ही डॉक्टर हिल अपनी कॉफी पीने जाते हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। पॉइजन्ड पानी पीने के बाद हिल का काम तमाम हो जाता है और अब क्लोवर उसका अगला टारगेट है, मेगन को बचाना, जिसे एक क्रीचर खींच के इंटरोगेशन रूम ले गया था। क्लोवर ने मेगन को तो बचा लिया, लेकिन अब उसे मैक्स को बचाना है, जिसे एक और क्रीचर पीछा कर रहा है। साथ ही उसे उस आवर ग्लास के खत्म होने का इंतजार भी करना है। अगली सुबह हो जाती है, सूरज उगता है और जो घनी धुंध छाई हुई थी वो धीरे धीरे हटने लगती है। ये सब इस बात का सिग्नल है कि वो लोग फाइनली बच निकलने में कामयाब हो गए हैं उस साइकोलॉजिकल गेम से जो डॉक्टर हिल ने डिजाइन किया था। और अब तक वो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो डॉक्टर हिल के इस खौफनाक गेम के असली सर्वाइवर्स बन पाए हैं। आखिर में हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जहां डॉक्टर हिल के जाने के बाद एक काला वैन उस जगह के पास आता है, जैसे वो वहीं रुकने का प्लान बना रहा हो। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि डॉक्टर हिल वापस आने वाला है एक और भी ज्यादा खतरनाक साइकोलॉजिकल गेम के साथ। और ये मूवी यहीं खत्म होती है। कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी और फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना।